हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। तो ये इस सीरीज़ की छठी वीडियो है। इससे पहले जो है 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। सो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है, लेकिन इनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग होते हैं। प्रोनाउंसिएशन और जो आउटलाइंस हैं वो लगभग सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ हमने पहचानना है विद द हेल्प ऑफ देयर मीनिंग, ठीक है। सो इसमें 4 या 5-6 इनमें मैंने जो है मीनिंग्स लिए हैं, जो वर्ड लिए हैं, सॉरी। सो वन बाय वन हम उनको देखेंगे। इसके साथ ही अगर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड एकेडमी पर विज़िट करके वहाँ पे अपनी मुझे क्वेरी बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है आउटलाइन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, शॉर्ट हैंड से जो रिलेटेड होगा, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। इसी के साथ साथ मैंने वेबसाइट भी एक लॉन्च की है स्टेनो एस्पायरेंट्स के लिए ही, जिससे वो सिर्फ टाइपिंग करके वहाँ पे अपने एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वेबसाइट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो के, या तो मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट करना। मैं आपको वेबसाइट का लिंक और वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा पता लग जाएगा कि वेबसाइट कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। सो टॉपिक पे हम वापस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉरवर्ड और फारवर्ड। देखो जो दोनों की प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम है, ठीक है। और जो इसकी आउटलाइन होगी वो भी सेम होगी। जैसे कि हम बना देते हैं, आपको फॉरवर्ड का पता ही होगा, ये वर्ड शायद आपने कम सुना होगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं या इस तरह से हम बना सकते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। कोई भी आउटलाइन जो है वो बना सकते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे सेम आउटलाइन ही रहने वाली है, सिर्फ हमने पहचानना है विद द हेल्प ऑफ देयर मीनिंग, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जो है ये इसका जो मीनिंग होता है इंट्रोडक्टरी नोट। कोई भी पब्लिकेशन वगैरह होगी उसमें जो इंट्रोडक्शन का जो पहला पार्ट दिया जाता है, शायद उसको प्रीफेस भी कहते हैं, तो उसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। और ये जो फॉरवर्ड है ये डायरेक्शन के लिए नोट किया जाता है कि वो बंदा उसके आगे है या पीछे है, ठीक है। नहीं, जैसे हम डायरेक्शन के लिए बताते हैं ना, तो टूवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है, नहीं, वो उसके आगे है, तो उसके लिए हम यानी कि आप कह सकते हैं डायरेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है ना, तो उस तरह से, ठीक है। तो इसको आप देखो, अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉरवर्ड, ठीक है, इसको आप फर्स्ट प्लेस पे ले सकते हैं, इसको आप सेकंड प्लेस पे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, फॉरवर्ड ऐसे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और इसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना ही है, अगर आपको मीनिंग नहीं याद रहता, अगर आप प्रोनाउंसिएशन से इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो इसको फर्स्ट प्लेस पे ले लो, इसको सेकंड प्लेस पे ले लो। लेकिन ऐसे देखा जाता है कि दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ। तो ये दोनों की यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम रहने वाली है। ये फोर्थ होता है, ये भी डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आगे, ठीक है, नहीं, फॉरवर्ड के लिए। और ये जो फोर्थ है ये नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। नहीं, तो ये ऑर्डिनल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो आउटलाइन होगी वो इस तरह से ही होगी, फोर्थ, ठीक है। इसको भी अगर आप मीनिंग अगर आप नहीं याद कर सकते या कहीं भूल जाता, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह से फर्स्ट प्लेस पे इसको ले सकते हो, फोर्थ, और ये फोर्थ, ठीक है। नहीं, इसको सेकंड प्लेस पे आप ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन आप सेम रख सकते हो। इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट है होड। तो ये हमारा सेकंड प्लेस पे आएगा, होड, इस तरह से, होड, होड, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, होड। तो ये दोनों के जो स्पेलिंग होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन इसका जो मतलब होता है, पहला वाला यहाँ पे जो होड है, इसका मतलब है कलेक्ट करना, कलेक्शन करना, एक्यूमुलेट करना, ठीक है। और ये जो होड होता है, इसको होता है अगर कहीं ज़्यादा क्राउड है, लार्ज क्राउड को हम होड कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर होगा होडिड, अगर ऐसे होगा होडिड, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, होर्डिड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों की आउटलाइन यहाँ पे चेंज हो जाती है। और अगर होगा होर्डर, अगर होर्डर होगा तो फिर इसको डबलिंग कर देंगे इसको, ठीक है ना, इस वाले को डबल कर देंगे, ये मैं होर्डर बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना,
नीचे वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हेयर दोनों की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है, लेकिन यहाँ पे इनका जो प्रोनाउंसिएशन है इनकी वो सेम है और आउटलाइन भी सेम ही रहेगी इस तरह से, हेयर, ठीक है। तो ये हियर बस सुनने वाला हियर होता है और ये हियर होता है, यानी कि ये कहीं किसी प्लेस में कुछ रखा हुआ है तो प्लेस को डिनोट करता है, जैसे यहाँ पे हियर वहाँ पे देयर, ठीक है। नहीं, इस तरह की जो प्लेस को जो डिनोट करता है उसको यहाँ पे हेयर कहते हैं। तो ये आइडल, नेक्स्ट है आइडल, दोनों की स्पेलिंग सेम है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा आइडल, ठीक है। ये आइडल वो होता है जो कि इनएक्टिव पोजीशन में हो, ठीक है। और ये जो आइडल होता है आइडल ऑफ वर्शिप, किसी की पूजा करते हैं मूर्ति वगैरह, तो ये इसको आइडल कहते हैं। ये नेक्स्ट हमारा इंक्वायरी, देखो ये इंक्वायरी और ये इंक्वायरी दोनों सेम ही हैं, ठीक है। इनकी आउटलाइन भी सेम है, उनका मीनिंग भी सेम है। इंक्वायरी इस तरह से बनाएंगे, और लेकिन छोटा सा डिफरेंट है, ये जो इंक्वायरी है जनरल सेंस के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये जो इंक्वायरी है ये फॉर्मल सेंस के लिए यूज़ की जाती है। नहीं, ऑफिशियल अगर इन्वेस्टिगेशन कोई चल रही होगी तो उसमें आई एन इंक्वायरी वाला यूज़ होगा, और अगर जनरल सेंस में आप किसी से कोई पूछ रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, तो उसमें ई वाला इंक्वायरी यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।